नमस्कार दोस्तों, कहीं आप भी तो नहीं नोएडा की इस भोपू मीडिया के शिकार हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप सावधान हो जाएं। नोएडा की ये जो भोपू मीडिया है, जो दिन रात सेवा में नतमस्तक है, अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको वो मानसिक रोगी बना सकती है। ये भोपू मीडिया है। मीडिया का काम भोपू का नहीं होता। ये रुदाली करने वाली मीडिया है जो दिन रात रुदाली में जुटी है, और हम इसलिए कह रहे हैं कि साहब की रुदाली इसको पसंद आती है। साहब के रुदाली से ये मीडिया बाहर निकल नहीं सकती, और इसकी संख्या भरपूर है। शायद ही कोई ऐसा हो जो रुदाली ना करता हो। तो आज के दौर में भारत में इसकी काफ़ी कमी हो गई है, और भारत में पत्रकारिता रुदाली की तरफ अग्रसर हो गया है। इस रुदाली मीडिया से आप सावधान रहें, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। आज जो हालात है लोकसभा की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर, उससे प्रधानमंत्री हमारे काफ़ी विचलित हैं। वो हैरान हैं, परेशान हैं, वो डरे हुए हैं। डर उनको सता रही है कि अभी कर्नाटक में जो ताजी ताजी हार मिली है, कहीं यही अगर मुद्दा चल गया तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हालत क्या होगी। और इन तीनों प्रदेशों में अगर हार हो गई तो फिर 2024 में सत्ता परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता। तो जो आज सेंगोल ये जो स्थापित कर रहे हैं, वो सेंगोल किसी और को सत्ता बदलते देना पड़ जाएगा। और ये डर, ये खौफ इतनी ज़्यादा है कि इनकी रात की नींद हराम है। और रात की जब नींद हराम है तो ये सब करने पर विवश है। राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना और विपक्ष का बायकॉट करना इस बात को दर्शाता है कि ये नए इवेंट को लेकर जनता के सामने जाना चाहते हैं और चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो करारी हार मिली है, उससे उबरने की भी तो व्यवस्था करनी है। तो उबरने के लिए साहब ने सोचा कि इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन क्यों न कर दिया जाए। कांग्रेस के तरफ से जो 3 पत्ते चले हैं, कांग्रेस ने तुरूप के पत्ते, वो पत्ते इनको हिला दिए। भारतीय जनता पार्टी के नींव को इन 3 पत्तों से डर लगने लगा है। और ये 3 पत्ते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, दूसरे हैं राहुल गांधी, जिनकी की एन केन प्रकारेण सांसदी छीन ली गई, आवाज छीन लिया गया। तीसरा चेहरा, जो बड़ा चेहरा बनकर के उभरा है, जो प्रधानमंत्री के नाक में दम कर दिया है, साहब को बेचैन कर दिया है, और यही चेहरा है जो इनकी नींद को हराम कर दिया है, और वो है प्रियंका गांधी का चेहरा। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में जिस कदर इनको घेरा कि इनका पत्ता ही साफ हो गया। तो ये सरकार को डर है कि कहीं अगर इनको ये चेहरे चल गए तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी निकलते देर नहीं लगे। और ये 3 प्रदेश अगर निकल गए तो 2024 तो समझ रहे होंगे कि जाना ही है। इस घबराहट को लेकर बीजेपी डिफेंसिव मूड में है, और लगातार अब आप देख रहे होंगे जो रुदाली करने वाली मीडिया है, जो दिन रात रो रही थी कर्नाटक में चुनाव हारने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और साहब के बचाव में रो रही थी, रुदाली कर रही थी, वही मीडिया जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े कद्दावर नेता विपक्ष को मनाने में जुटे हैं, आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, यानी गिड़गिड़ा रहे हैं कि विपक्ष को इस मौके पर उपस्थित रहना चाहिए,
ये देश हित में है, ये देश का है, ये लोगों का है, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं। अभी तक यही पार्टी, यही साहब कह रहे थे कि इसको हमने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये साहब के द्वारा दिया जा रहा देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन जब विपक्ष वॉकआउट कर गई, बायकॉट कर गई, तो अब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री गुहार लगा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि विपक्ष को दूरी नहीं बनाना चाहिए, विपक्ष को इस मौके पर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये देश की जनता का और लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इस पवित्र मंदिर के उद्घाटन में, लोकार्पण, अभी तक तो इसका उद्घाटन हो रहा था, साहब उद्घाटन करने वाले थे, भाषा चेंज हो गई, शब्द चेंज हो गए, क्योंकि विपक्ष दूर है, बायकॉट कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पवित्र मंदिर जो स्वदेशी है, पूर्ण रूप से देसी है, उसके उद्घाटन में आप आइए, आप बॉयकॉट मत करिए, इससे गलत संदेश जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। तो इसे हम गिड़गिड़ाना नहीं तो और क्या कहें। अभी तक तो साहब कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली ये पार्टी, ये सरकार अब इस हालात में पहुंच गई है कि इसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और आग्रह करना पड़ रहा है कि आप दूरी न बनाएं, आप आएं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसके भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो दोस्तों, आप निर्भीक स्वच्छ पत्रकारिता के लिए हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर लिख करके भेजा करें, जिसका रहता है हमको इंतजार। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।